मुंबई में गठबंधन इंडिया की बैठक है। 2024 चुनाव को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि इंडिया की 2 दिवसीय बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है। गठबंधन के दफ्तर और लोगों का ऐलान हो सकता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो सकता है। ऐसे मुद्दों पर फैसला हो सकता है जिस पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले सवाल प्रधानमंत्री पद पर कौन होगा, वो कौन सा चेहरा होगा जिसको ये गठबंधन सामने रखेगा। फिलहाल इस पर किसी तरह के फैसले की उम्मीद दिख नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी उन्हें चेहरा मान रही है, ममता बनर्जी की पार्टी ममता बनर्जी को चेहरा मान रही है, नीतीश कुमार के मंत्री नीतीश कुमार का नाम आगे कर देते हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है, वो अखिलेश यादव को भी आगे कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले से ही राहुल गांधी को लेकर कहती आई है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के हैं और ऐसे में यह तय कर पाना कि गठबंधन में आम सहमति बने किसी एक चेहरे पर, क्या वो कोई एक नाम जिसका खुलासा ये गठबंधन कर पाए। आपको बता दें, पहली मीटिंग बिहार में हुई थी, दूसरी बैंगलोर में और तीसरी मीटिंग जो है वो मुंबई में होनी है। तो कौन कौन से विपक्षी नेता, कौन कौन से सीएम इसमें शामिल हैं? नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरी मुहिम एक तरीके से कही, इस मोर्चे को संभाला और उसके बाद अब संयोजक ना बनने की बात वो कर रहे हैं। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, भगवंत मान हैं, हेमंत सोरेन हैं, एमके स्टालिन हैं। तो ये विपक्ष की बैठक में ये चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं और अब पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इससे हासिल क्या होता दिख रहा है? एक साथ आने पर देखिए सहमति बनी है। पटना से बेंगलुरु, मुंबई तक की जो बैठकें चल रही हैं, सीटों के फॉर्मूले पर अब बात बढ़ी है, यानी इस पर अभी अंतिम मोहर लगनी है, इस पर अभी बातचीत हो रही है। विपक्षी मोर्चे का नाम आपको बता दें, पिछली जो मीटिंग्स हुई उनमें तय हुआ, इंडिया नाम रखा गया, जिसको लेकर भी कई तरीके के बवाल हुए। आपसी जुबानी हमले अभी लेकिन थमे नहीं है। ये सबसे बड़ा रोड़ा इस गठबंधन के लिए है। दिल्ली बिल पर एकजुटता, विपक्षी एकता की दिखी थी। पटना में ये पहली बैठक हुई थी, 23 जून को मिलकर लड़ने पर इसमें सहमति बनी थी। बेंगलुरु में जो दूसरी बैठक हुई 17 जुलाई को, उसमें नाम तय हुआ था और नाम इस गठबंधन को दिया गया था इंडिया। अब मुंबई में ये तीसरी बैठक होनी है। एजेंडे क्या होने हैं, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर चर्चा। दीदी खेला होवे मुंबई लोकसभा में? होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगे। कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिस पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। यही अगस्त का महीना है और इसी अगस्त के महीने में बिहार ने देश की जनता को, देश को जो है दिशा दिखाने का काम किया था और हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम लोग जो है बिहार में सरकार बनाने के बाद जो है देश भर में सभी लोगों को गोलबंद करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं, कोई सोचा भी नहीं होगा, ठीक अगस्त के महीने में जो है 1 साल के भीतर 2 बैठकें भी हो गई। पहले लोग कल्पना करते थे कि साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब तो सारी बातें भी हो गई। अब तीसरी बैठक में तो एक बिहार ने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है और जनता जो है पूरी तरीके से हम लोगों के गठबंधन के साथ खड़ी है। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, देखिए 28 दल हैं, 63 नेता हैं, लेकिन कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आज इस बैठक में एड्रेस होने वाले हैं? क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस मंथन में? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हयात में तैयारी हो रही है और लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेके क्या एक क्रैक टीम बनेगी, क्या प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे, क्या एक मीडिया की टीम बनेगी, एक रिसर्च टीम बनेगी और एक पूरी एक्शन प्लान को जो है अंजाम देने के लिए एक थिंक टैंक बनेगा। डी राजा साहब सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राजा साहब, तीसरी बैठक है इसलिए उम्मीद ज्यादा लगाई जा रही है, प्रधानमंत्री की भी नजर है, उन्होंने कहा था कि घमंडिया गठबंधन है, तो क्या बात आगे बढ़ेगी अब?
This is the third meeting, as you rightly said, and there are great expectations. People are looking forward to India alliance for betterment of the country and its future. And Prime Minister, BJP, they have no any issue to question, to criticize the opposition unity. And they are raising the question of Prime Minister. And on one side, Mr. Modi talks about India's mother of democracy. And on the other hand, he says, who is going to be the Prime Minister? It is strange. And that is the $1 million question ना, वही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. it is not a big Arvind Kejriwal's team is saying Arvind Kejriwal is that is what it is not a big issue. Every party is an independent party. Every party is an independent party. I don't think ये issue नहीं है, बड़ा issue नहीं ठीक है. है. ये political parties का maturity है, political parties का experience है. ये leadership. ठीक है मौसमी, आप नजर बनाए रखिए. देखिए अब ये मीटिंग जो है वो चल रही है और लेकिन कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं. देखिए, ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है. उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता. कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है. प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है. राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे. आपको लगता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व, मतलब हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन ना वो तो खड़गे साहब यही बात कह रहे हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को ना दिक्कत है ना कोई दो राय है. सवाल ये है कि गठबंधन बन गया इंडिया के नाम से, अब सब पार्टी मिलकर बात करे. बम्बैया फिल्म बनाएंगे, हीरो है, सब हीरो रहेंगे, हीरोइन गायब, तो फिल्म कहां से बनेगा? सब प्रधानमंत्री बनेंगे. प्रधानमंत्री का बकांड प्रत्याशा और कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए. अरे आपको तो अब कुछ नहीं चाहिए, आप जा करके माला लेके राम राम जपो, तुम्हारा वो सारा पाप धुल जाएगा. इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं. वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है. और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे. सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे. इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा. हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी. इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं. वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है. और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे. सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे. इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा. हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी.